हेलो दोस्तों, मैं हूं गिरीश चौधरी ग्रोव और में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि हमने कैसे प्रोडक्ट को इंसर्ट करने के लिए फॉर्म क्रिएट किया, पर वहाँ पे हम कोई भी स्टाइलिंग नहीं दे पाए। उसके जो टैक्स बॉक्स है या जो भी उसके लेबल्स हैं, उसको हम कोई स्टाइल नहीं दे पाए। अगर उसको हमें स्टाइल देनी है तो किस तरह से हम उसको स्टाइलिंग या क्लासेस अप्लाई कर सकते हैं। पर इससे पहले हम वो देखते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे देखिए फॉर्म डॉट एस पी लिखा, तो ये कोड एक्चुअली जनरेट क्या करता है। तो सबसे पहले हम वो देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये पेज ऑलरेडी लोडेड है। यहाँ पे हम व्यू सोर्स में अगर जाते हैं, यहाँ पे देखिए जहाँ पे हमने वो कोड लिखा था, ये देखिए हमारे पैराग्राफ टैग में उसने अपने आप लेबल भी जनरेट कर दिया और इनपुट बॉक्स भी जनरेट कर दिया। देखिए, ठीक है, फाइल है, टाइप है, नंबर है, जो भी है इसने जनरेट कर दिया उसके हिसाब से। आपको इसी हिसाब से यहाँ पे यूज़ करना है इसको। देखिए इसका टाइप फाइल है, इसका नंबर है, क्योंकि हमें नंबर ऐड करना है, प्राइस है, तो यहाँ पे इसका टाइप टेक्स्ट है, और यहाँ पे देखिए नेम है, टेक्स्ट एरिया इसने जनरेट किया है। तो इस तरह से आप उसने ऑटोमेटिकली सारे जनरेट कर दिए। पर यहाँ पे अगर हमें इसको कोई क्लास देना है, लेबल को या इनपुट को, तो हम यहाँ पे इस तरह से नहीं दे पा रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना रहेगा, तो इसके लिए मैन्युअली हमें यहाँ पे कंट्रोल्स क्रिएट करने हैं। तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। सपोज़ यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक बूटस्ट्रैप को यहाँ पे ऑनलाइन कॉल कर लिया है। तो चलिए उसका CDN ऐड कर देते हैं। सबसे पहले आप डायनेमिकली भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। तो यहाँ पे मैंने एक CDN ऐड कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, जस्ट ये फॉर्म के टैग की जगह, वैसे मैं पूरा यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ डिव टैग। तो यहाँ पे चेंजेस सिर्फ इतना ही है, इसकी जगह ही मैंने चेंजेस किए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए इसको मैं पहले कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। बाकी सब ऊपर का कोड आप देखोगे सेम ही है, CSRF भी सेम है, और यहाँ पे मैंने चेंज किया है। नीचे सबसे पहले मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं नेम स्पेस लिख देता हूँ, ठीक है, कैंसिल करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए कि मैंने लेबल मैन्युअली जनरेट किया, और यहाँ पे फॉर्म डॉट नेम लिखा है, फॉर्म डॉट प्राइस, फॉर्म डॉट इमेज और फॉर्म डॉट डिस्क्रिप्शन, ये कंट्रोल्स के लिए है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये क्या जनरेट करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम पेज पे जाते हैं और रिफ़्रेश करते हैं। तो ये देखिए कुछ थोड़ा बेहतर उसने जनरेट किया। पर यहाँ पे लेबल देखिए ये मैनुअल जनरेट किया है। अब यहाँ पे ये कुछ लिखा है फॉर्म डॉट नेम डॉट ID फॉर लेबल, कुछ इस तरह से लिखा है। यहाँ पे देखिए प्राइस, इमेज, डिस्क्रिप्शन, लास्ट में सब सेम है। तो ये क्या जनरेट करता है कि हमें ये जो लेबल है किस कंट्रोल के लिए जनरेट करना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले इसका सोर्स कोड देखते हैं, ताकि इस तरह से आपको थोड़ा बेहतर समझ में आए। तो ये देखिए यहाँ पे लेबल, अब यहाँ पे देखिए फॉर ID_name, देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है। यहाँ पे ID_name होगा, और किसके लिए, तो इस कंट्रोल के लिए। तो उस कंट्रोल का नाम भी वही होगा। देखिए यहाँ पे नेम है, नेम, यहाँ पे इस तरह से। बेसिकली हमने यहाँ पे क्या दिया है, फॉर्म को नेम दिया है, फॉर्म को प्राइस। तो यहाँ पे देखिए इस कंट्रोल का नेम क्या होगा, प्राइस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो इमेज है, तो इसका यहाँ पे इमेज का नाम क्या होगा, फाइल होगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे इमेज होगा, क्योंकि यहाँ पे ID इमेज है। देखिए जो भी ID के बाद जो है, ये इसका नेम यहाँ पे ऑटोमेटिकली अप्लाई कर रहा है। तो आपको इस हिसाब से ध्यान रखना है। तो इसको आप फिर लेबल को आप अपने हिसाब से जो भी स्टाइल देना है, क्लास देना है, आप दे सकते हो। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे कुछ फॉर्म ग्रुप भी बनाए हैं। बेसिकली ये बूटस्ट्रैप की स्टाइलिंग है। बूटस्ट्रैप आप ज़्यादा नहीं जानते तो मेरे बूटस्ट्रैप की ट्रेनिंग भी आप एक्सेस कर सकते हैं, थोड़े दिन में वो भी लॉन्च होगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से ये कोड जनरेट करता है। तो आपको सिर्फ यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जब हम लिखते हैं तो क्या जनरेट करता है। अब यहाँ पे सपोज़ इसने ये जनरेट किया, यहाँ पे फॉर्म भी जनरेट हो गया है। एक रिकॉर्ड हम डाल के देखते हैं कि हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो सपोज़ यहाँ पे मैं कंप्यूटर एंटर करता हूँ, प्राइस में 60,000 एंटर करता हूँ, और एक इमेज में कोई भी ले लेता हूँ। कोई इसमें कोई ये नहीं है कि यही इमेज लेनी है, वही इमेज लेनी है। तो ठीक है, चलिए यही इमेज में ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है। मेरा स्पेलिंग गलत होगा तो जस्ट इग्नोर इट। तो सेव करते हैं सबसे पहले। तो देखिए सेव होने के बाद यहाँ पे आ गया। तो मतलब यहाँ पे हमने जो चेंजेस किया वो प्रॉपर चल रहा है, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगेन हम बैक जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको फॉर्म को मैं वापस रिफ़्रेश कर देता हूँ, तो कोई इशू नहीं है। पर अब यहाँ पे एक इशू ये है कि अब जैसे अगर मुझे यहाँ पे जो टेक्स्ट बॉक्स बना है उसको स्टाइल देना है, तो मैं कैसे दूंगा। ये चीज़ आपको आना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए जब मैं फॉर्म डॉट नेम लिखता हूँ तो वो क्या जनरेट करता है, आपको ये खास ध्यान रखना पड़ेगा कि फॉर्म डॉट नेम रखता हूँ तो ये पूरा जनरेट कर देगा नाम के साथ, ठीक है। उसका रिक्वायर्ड ID क्या लिखा है कि ID_name, और नेम कुछ इस तरह से लिखा है। यहाँ पे देखिए इसका ID अलग है और नेम अलग है। ये आपको मैन्युअली वहाँ पे डिफ़ाइन करना पड़ेगा। तो सपोज़ यहाँ पे मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ इसको, ठीक है।
सो यहाँ पे देखिए इसकी जगह पे मैं ये लिख देता हूँ, ठीक है। आईडी नेम है तो यहाँ पे नेम है इसलिए नेम, और यहाँ पे आईडी अंडरस्कोर नेम, इतना ही मुझे सिर्फ याद रखना है। सो आईडी को मैं थोड़ा आगे ले लेता हूँ ताकि हमें समझ में आए। देखिए ये है, तो ये आपको मैन्युअली लिखना है। उसके बाद आप क्लास इसमें अप्लाई करो, तो ये अब ये मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए सपोज़ अगर अब मुझे इसको क्लास अप्लाई करने हैं, तो चलिए मैं इसको क्लास अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पे नीचे ही मैं इसको ले लेता हूँ। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लास। तो बूटस्ट्रैप के क्लास में अप्लाई करता हूँ दैट फॉर्म डैश कंट्रोल, और मुझे इनपुट मतलब कि जो टेक्स्ट बुक्स है वो थोड़ा बड़ा चाहिए तो लार्ज लगता हूँ, ठीक है। तो इतना मैंने स्टोर कर दिया। अब ये मैन्युअली है, अगर आपको ऐसे कुछ चेंजेस है तो आपको इस तरह से मैन्युअली करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार की मेहनत है, आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, पर थोड़ा संभाल के ध्यान से पहले ये लिख के उसके बाद देख लीजिए कि वो क्या कोड जनरेट कर रहा है, उसके बाद चेंजेस कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो यहाँ पे अभी देखिए मैं करता हूँ तो ये देखिए कितना बेहतरीन बूटस्ट्रैप का ये टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट हो गया। यही सेम चीज़ मैं प्राइस के लिए करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और इसी को हटा देता हूँ। अब मुझे पता है कि उसका पैटर्न कैसा है, तो यहाँ पे मैं नेम की जगह प्राइस लिख दूँगा और यहाँ पे नेम है वहाँ पे प्राइस आ जाएगी। सो बस उतना ही मुझे करना है। और टाइप है तो टाइप मुझे टेक्स्ट की जगह नंबर है, क्योंकि उसका नंबर था, आपने देखा था तो वहाँ पे नंबर, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है हमेशा, ठीक है। चलिए इसको भी मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखिए इस तरह से भी हो गया। सो यहाँ पे ये नंबर ही एंटर होगा। अब फाइल के लिए कोई स्टाइल है तो वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे बूटस्ट्रैप हम फाइल स्टाइल देख सकते हैं, बूटस्ट्रैप 5.3 फाइल अपलोड स्टाइल, ठीक है। सो इतना सिर्फ हम देखते हैं। अब मुझे कोई क्लास शायद ना पता हो तो कोई बात नहीं, हम यहाँ से देख सकते हैं। तो इनपुट ग्रुप भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फाइल अपलोड के लिए तो टैक्स के लिए तो अभी तो कुछ है नहीं। तो यहाँ पे देखिए इनपुट ग्रुप, फ्लोटिंग बटन, सिलेक्ट, तो ये देखिए। सो साइजिंग के लिए सब कुछ है, तो हमने इनपुट ये सब लिखा है। चलिए फिर भी हम वही एक बार ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हम सोर्स में लिखते हैं कि इसके लिए क्या है, तो यहीं से आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है। तो ये कॉपी कर लो तो कोई बुरी बात नहीं है, मैं भी कॉपी करता हूँ तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिए ये यहाँ पे लिख दिया। चलिए इसको अब हटा देते हैं। अब यहाँ पे मुझे क्लास अप्लाई करना है, तो यहाँ पे मैं क्लास अप्लाई करूँगा। देखिए एक्सेप्ट क्या करेंगे, वो सिर्फ इमेज एक्सेप्ट करेगा। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ इमेज ही एक्सेप्ट करेगा और कोई फाइल टाइप नहीं। और यहाँ पे सपोज मैं लिखता हूँ, ठीक है। चलिए फॉर्म कंट्रोल इनपुट LG। अब इनपुट LG इस पर काम करेगा कि नहीं वो पता नहीं, बट फॉर्म इनपुट करेगा, फॉर्म कंट्रोल करेगा। तो चलिए इसको हम एक बार रिफ़्रेश करके देखते हैं। तो ये देखिए थोड़ा बेहतर तरीके से आ गया है यहाँ पे, ठीक है। देखिए पूरा मस्त आ गया है। अब यहाँ पे लास्ट के लिए हम देखते हैं टेक्स्ट एरिया। तो चलिए टेक्स्ट एरिया को भी ले लेते हैं हम यहाँ पे। सो इसको भी हम यहीं पे एक्सेस कर देते हैं। यहाँ पे हमने नाम चेंज तो करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो सब है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब टेक्स्ट एरिया में मुझे यहाँ पे स्टाइल देना है, मतलब क्लास देना है। तो यहाँ पे मैं क्लास दे देता हूँ। सो जस्ट क्लास, तो इसको भी मैं यही देता हूँ, फॉर्म कंट्रोल एंड इनपुट। सो इसको तो ये लार्ज है तो इनपुट LG ये देने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं देता हूँ और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में हटा देता हूँ, ठीक है। सो इस तरह मैन्युअली क्लास भी आप यहाँ पे जेंगो में दे सकते हैं। तो ये देखिए अब यहाँ पे ये थोड़ा इनपुट के लिए यहाँ पे चलिए बूटस्ट्रैप में हम देखते हैं कि बूटस्ट्रैप 5.3 एंड टेक्स्ट एरिया, ठीक है। सो टेक्स्ट एरिया को हम एक बार देख लेते हैं कि किस तरह से ये प्रॉपर अरेंज्ड है, या उसके क्लास कौन कौन सा, क्योंकि इनपुट लार्ज तो वो होगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी वो बड़ा है। तो यहाँ पे हम फॉर्म कंट्रोल, तो यहाँ पे देखिए इनपुट है, लेवल टेक्स्ट एरिया में देखिए तो यहाँ पे सिर्फ फॉर्म कंट्रोल है तो उसकी ज़रूरत नहीं है। और रो 3 तो ये हम डिफ़ाइन कर देते हैं, ठीक है। रो हमें 3 ही रखनी है। सो यहाँ पे हम कुछ लिख देते हैं दैट रो इज़ इक्वल टू 3, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी हमने वही एक लिखा है तो रो हमने 3 कर दी है कि 3 ही रो चाहिए, और इनपुट लार्ज की तो ज़रूरत ही नहीं है तो उसकी कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो टेक्स्ट एरिया को भी हमने यहाँ पे मैनेज कर दिया है प्रॉपरली। नाउ सपोज़ अब यहाँ पे हम रिफ़्रेश करते हैं वापस, तो ये देखिए अब ये थोड़ा प्रॉपर लग रहा है। देखिए टेक्स्ट बॉक्स काफ़ी बेहतर लग रहा है, टेक्स्ट एरिया, ठीक है। काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। सो इसको भी आप हैंडल कर सकते हैं। देखिए कितना बेहतरीन, अब पहले से ज़्यादा अच्छा फॉर्म लग रहा है। अब देखिए ये तो हमने मैन्युअली चेंज तो कर दिया, अब ये भी देखना है कि ये सारी चीज़ें हमने हटाई तो वो काम करता है कि नहीं। तो एक और हम यहाँ पे प्रोडक्ट एंटर करके देखते हैं। सो प्रिंटर और प्राइस हम यहाँ पे लिखते हैं 12,000,
और यहाँ पे कोई एक इमेज हम स्टोर कर लेते हैं, कोई भी इमेज आप ले लीजिए, कोई इशू नहीं है। चलिए ये इमेज मैं ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस इज़ एन आउटपुट डिवाइस, ठीक है। और यहाँ पे मैं सेव करता हूँ। तो अगर हो गया तो लिस्ट पे ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे प्रिंटर भी सेव हो गया। सो इस तरह से मैन्युअली भी आप स्टाइलिंग को अपलोड कर सकते हैं या क्लासेस अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ी मेहनत लगेगी बट इट्स वर्थ इट। अगर आपके पास ये बेहतर है, ऑप्शंस आ रहे हैं, आपको बेहतरीन डिज़ाइन करनी है, बेहतरीन फंक्शनलिटी करनी है, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी ही पड़ेगी। हाँ, आप मैन्युअली सब याद मत रखिए। जैसे मैंने कहा कि मैंने टैग लिखा और सोर्स पे से ही मैंने कॉपी किया, सिर्फ यहाँ पे मैंने क्लास अप्लाई किया और कुछ नहीं। तो बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ है। जैसे आप HTML या बूटस्ट्रैप की कोडिंग कर रहे हो वैसा ही है। तो और कुछ नया आपको नहीं करना है इसमें। सो बहुत बेहतरीन आप स्टाइलिंग भी यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। सो आगे के ट्यूटोरियल में हम ये भी देखेंगे कि हम अपडेट करना है तो कैसे हम अपडेट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि जो हमने लिस्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लिस्ट है यहाँ पे प्राइस और ये सब आ रहा है। अब मुझे यहाँ पे ये भी चाहिए कि इंसर्ट अब एडिट और डिलीट करना है, तो उसके लिए भी हम बटन यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो बेसिकली ये टेम्पलेट्स को हम अपडेट करते हैं लिस्ट वाले। तो यहाँ पे सपोज हम प्रोडक्ट लिस्ट है उसमें जाते हैं। सो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी मैंने अपडेट किया हुआ है दैट लिस्ट हो इस तरह से। सिर्फ हमें ये टेबल को अप्लाई करना है, ठीक है। ये जस्ट क्लासेस को ही अप्लाई किया है मैंने, बूटस्ट्रैप तो इसमें ऐड है ही। तो यहाँ पे जस्ट मुझे टेबल को ही ऐड करना है। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से हटा देता हूँ। सो प्रोडक्ट लिस्ट है, ठीक है, इसको भी UL की जगह पे मैं टेबल को रख देता हूँ। तो ये चीज़ों की अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे मैंने वो सारी चीज़ें रखी है, प्लस यहाँ पे व्यू, एडिट और डिलीट का ऑप्शंस भी मैंने रखा है, ठीक है। सो व्यू पे क्लिक करेंगे तो कहाँ जाना चाहिए, एडिट पे करेंगे तो कहाँ जाना चाहिए और डिलीट पे करेंगे तो कहाँ जाना चाहिए। पर मेन चीज़ है यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट डिटेल्स हैं। तो हमारे जो URL है वहाँ पे हमने क्या किया है, तो बेसिकली हमने एक नेम स्पेस बनाया है। पर ठीक है, चलिए नहीं होता है, अभी हम यहीं पे ऐसे ही रखते हैं और पास हमने product.pk किया है, ये ऑलरेडी हमने देख चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने सेव किया और प्रोडक्ट लिस्ट को हम देखते हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट है, अब इसको हम रिफ़्रेश कर देते हैं। सो रिफ़्रेश करने के बाद इसका लुकआउट थोड़ा चेंज होना चाहिए। देखिए रिवर्स प्रोडक्ट डिटेल्स, ये मैंने कहा था कि जब तक आप यहाँ पे लिखोगे नहीं तब तक प्रॉब्लम आएगा, उसको आइडेंटिफाई नहीं होगा। तो फ्रंट डॉट, ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है क्योंकि हमने यहाँ पे क्या करना है, नेम स्पेस को स्पेसिफाई करना है। तो नेम स्पेस स्पेसिफाई किए बिना ये नहीं चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 ये नेम स्पेस है, अभी तक हमने नहीं बनाया है, तो उसका भी शायद एरर दे सकता है, पर देखते हैं क्या होता है। तो चलिए, सो यहाँ पे देखिए ये क्या दे रहा है, प्रोडक्ट अपडेट नॉट फाउंड, उसको नहीं मिल रहा है। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो href है ये टैग को अभी हम टेम्पररी डाउन करके रखते हैं। तो इसको हम अभी निकाल देते हैं या फिर इसको हम कमेंट कर देते हैं। टेम्पररी इसको ऐसे ही रखते हैं या फिर कमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये दोनों टैग को हम कमेंट कर देते हैं। तो एटलीस्ट व्यू का बटन तो हमें दिखेगा। तो चलिए, तो यहाँ पे हमने ये कॉल किया। तो ये आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि आपको क्या यूज़ करना है, प्रोडक्ट अपडेट। तो यहाँ पे शायद यहाँ पे रन नहीं हुआ है उसकी वजह से, तो इसको हम ब्रेक करते हैं, वापस रन सर्वर। अगर ऐसा होता है तो आप सर्वर रिस्टार्ट कर सकते हैं, अच्छा है, ऑप्शन है आपके लिए। अब यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे व्यू का ऑप्शन आएगा। अब मैं इसको मैं कॉल करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे मुझे वो दिखेगा जो भी प्रोडक्ट है, ठीक है। बैक करता हूँ, यहाँ पे वापस में जाता हूँ तो ये दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो इमेज है ये मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है, क्यों नहीं दिख रही है, तो वो हम देखते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले product.image.url, तो ये भी सही है, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे इमेज क्यों नहीं दिख रही है, तो प्रीवियस जो हमारा कोड था वो हम सबसे पहले देखते हैं। तो यहाँ पे मैं इसी कोड को पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि जो चेंजेस है वो जाए ना, Ctrl+C। और यहाँ पे मैं बैक करके देखता हूँ कि जब इमेज लोड हो रहा था तो यहाँ पे तो कुछ है नहीं, तो चलिए कुछ नहीं, जैसा है वैसे ही हो गया। सो यहाँ पे कैसा है कि फर्स्ट फ्रॉम में यहाँ पे मुझे इमेज शो करना है। तो इमेज शो करने के लिए हमारे पास डिटेल में हमने क्या किया है वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए image.url है, अंडरस्कोर नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैं .url कर देता हूँ, ठीक है। सो ये आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि ये URL से आपको एक्सेस करना है। अब यहाँ पे मैं इसको वापस रीसेट करता हूँ तो यहाँ पे देखिए कुछ आ रहा है कि रिवर्स फॉर प्रोडक्ट डिटेल्स नॉट फाउंड, डिटेल्स नॉट फाउंड ऐसा कुछ दिखा रहा है। तो यहाँ पे ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट डिटेल्स तो हमने लिखा है, ओके। सो यहाँ पे जो हमने किया था जो फ्रंट वो निकल गया है। तो चलिए इसको मैं वापस दे देता हूँ और इन दोनों को मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। हमने पूरी तरह से ये नहीं किया था क्योंकि हमने अंडू किया था तो ये निकल गया था। चलिए,
सो यहाँ पे देखिए अभी प्रोडक्ट डिटेल्स नॉट फाउंड, तो डेफिनेटली सर्वर का इश्यू है। तो यहाँ पे वापस हम रिस्टार्ट करते हैं सर्वर को। सो डेवलपमेंट सर्वर आप रिस्टार्ट करोगे तो ये हो जाएगा और इमेज भी शो करेगी, क्योंकि वहाँ पे हमारा यहाँ पे देखिए ये इस तरह से इमेज भी आपको शो करेगी। सो हमने यहाँ पे साइज कंट्रोल कर दिया है कि इस तरह से हम इमेज देख सकें, और यहाँ पे व्यू करेंगे तो डायरेक्ट उस पेज पे भी आप जा पाएंगे। तो इस तरह से बेहतरीन तरीके से आप इमेज व्यू भी देख सकते हैं, ठीक है। अब दूसरे दो ऑपरेशन है अपडेट और डिलीट, वो कैसे करेंगे वो हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। सो इस तरह से आप जो टेबल्स हैं उसको स्टाइलिंग, जो प्रोडक्ट है या फिर पेजेस है उसको स्टाइलिंग भी दे सकते हैं, मैनुअल कंट्रोल क्लासेस भी अप्लाई कर सकते हैं, बूटस्ट्रैप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, टेलविंड भी अप्लाई कर सकते हैं। ये एक नई CSS लाइब्रेरी है, उसकी भी ट्रेनिंग इस चैनल पे आने वाली है बहुत जल्द। सो ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।